हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने इससे पहले ताम्र पाषाण काल पढ़ा था, ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियां पढ़ी थी। तो ताम्र पाषाण काल में 4 तरह की या 4 भागों में जो है ताम्र पाषाण काल की जो 4 संस्कृतियां हैं उसको हम पढ़ते हैं, चारों भागों को। ठीक है, तो मैंने बता दिया था आहार संस्कृति, बनास संस्कृति, ठीक है, मालवा या फिर कायथा संस्कृति, ठीक, और जोरवे संस्कृति। उनके बारे में भी मैंने बता दिया था कि इनके स्थल कितने हैं और हर स्थलों के बारे में भी बताया ही गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, प्राचीन काल को हम प्राचीन भारत की जो प्राचीन भारत है उसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यही क्या है? इतिहास है। ठीक है, इसे ही इतिहास कहते हैं। देखो, प्रागैतिहासिक काल को हमने कितने भागों में तोड़ा? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल से अगर कोई पूछे कि भाई प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में विभाजित है, तो हम बता देंगे 3 भागों में। कौन कौन से? पाषाण काल, ठीक है, दूसरा ताम्र पाषाण काल और तीसरा महापाषाण काल या महापाषाणिक काल। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में फिर मैंने बताया था कि पूर्व पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ये है नवपाषाण काल। फिर मैंने बताया था पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। ठीक है, मैंने बताया था पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में तोड़ा था। निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इनको मैंने इतने भागों में तोड़ के इसको भी मैंने बता दिया है। ठीक है, ये भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ताम्र पाषाण काल जो था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचता है महापाषाण काल। ठीक है, तो महापाषाण काल या महापाषाणिक काल के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ये हमारा जो है प्रागैतिहासिक काल जो है हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर हम आदि ऐतिहासिक काल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, या फिर उनकी जो सभ्यताएं हैं उसके बारे में कल विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन आज जो है महापाषाणिक काल पढ़ना है तो हम मिटाते हैं, और नहीं तो एक बार आप लोग लिखना चाहें, स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं महापाषाण काल की तरफ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम आज महापाषाण काल पढ़ेंगे। ठीक, महापाषाण काल या महापाषाणिक काल। ठीक है, महापाषाण काल। ठीक है, तो ये जो महापाषाण काल है, ठीक है, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है सुदूर दक्षिण से। बहुत सारे लोग सुदूर दक्षिण के बारे में नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में बता दे रहा हूं। ठीक है, बना लेना ऐसे ही जैसे भी बनता है। ठीक है, चलो इतना कर दे रहे हैं। हाथ से बना है इसलिए थोड़ा ऐसा है। ठीक है, तो इतना नहीं बताना है। यहाँ से देखो, ये है विंध्य पर्वतमाला। ठीक है, सुदूर दक्षिण के बारे में बता रहे हैं, जो कहते हैं सुदूर दक्षिण भारत। ठीक है, तो सुदूर दक्षिण भारत क्या है? तो यहाँ पे हो गया विंध्य पर्वत। ठीक है, ठीक, तो विंध्य पर्वत से इस नदी तक जो है हमारा ये दक्कन हो जाता है।
दक्कन का पठार सुना होगा, ठीक। और नदी के जो इस तरफ है वो हो जाता है सुदूर दक्षिण। इसी क्षेत्र को जो नदी के इस तरफ है वही क्या कहा जाता है, सुदूर दक्षिण। अब वो नदी कौन सी है, तो वो नदी है कृष्णा नदी। कौन सी है, यहाँ से जो जाती है वो कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। तो अब समझ गए, इसे सुदूर दक्षिण इसीलिए कहा जाता है कि ये नदी के जो है इस तरफ है, ठीक है, एकदम नीचे है, दक्षिण में है, इसीलिए इसे सुदूर दक्षिण बोला जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब महापाषाण काल का जो संबंध है वो दक्षिण भारत से है, ठीक है, दक्षिण भारत से ही क्यों है, क्योंकि ये जो है पाषाण काल के बाद स्टार्ट हुआ। जो पाषाण काल था, पाषाण काल मैंने पढ़ाया था कि पाषाण काल 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 3.5 करोड़ ईसा पूर्व से या बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक क्या चला, पाषाण काल चला। कहाँ चला था, मैंने बताया था दक्षिण भारत में चला था, सुदूर दक्षिण में चला था, और कहाँ चला था, पूर्वोत्तर भारत में भी चला था। मैंने ये बताया था आपको जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक। तो 1000 तक चला। तो 1000 के बाद यहाँ पे क्या हो गया, क्या चल गया, महापाषाण काल। महापाषाण काल का समय कब से स्टार्ट होता है, 1000 ईसा पूर्व से या फिर बीसी से, ठीक, 300 बीसी तक, ठीक है, या ईसा पूर्व तक। तो कोई अगर समय पूछे महापाषाण काल का तो 1000 ईसा पूर्व से 20000 ईसा पूर्व, ठीक। तो ये महापाषाण काल मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, ठीक। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बताइए कि महापाषाण काल की तिथि क्या है, तो वो 1000 बीसी से लेके 300 बीसी तक, ठीक है, महापाषाण काल। नीचे लिख लो महापाषाणिक काल का संबंध, ठीक, महापाषाणिक काल का संबंध दक्षिण भारत के इतिहास से है। दक्षिण भारत में एक स्थान बता दे रहा हूँ, याद कर लो, तमिलनाडु सबने सुना होगा, ठीक है, दक्षिण भारत का एक स्थान है, बता दे रहा हूँ, याद रखिए ना, 1-8 तो याद है होना चाहिए, ठीक है। तो महापाषाणिक काल का जो संबंध है वो कहाँ से था, दक्षिण भारत से। क्यों था, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल चला और पाषाण काल के तुरंत बाद यहाँ पे महापाषाण काल चालू हो गया। यहाँ पे ताम्र पाषाण काल नहीं शुरुआत हुई या फिर नहीं हुआ, ठीक है। लिख लो, इस संस्कृत के लोग मृतकों के शव को दफनाते थे। लिख दे रहा हूं मैं, इस संस्कृत के लोग मृतकों के मृतकों को दफनाते थे और उनकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े पाषाण खंड रख देते थे। पाषाण खंड मतलब पत्थर के टुकड़े रखते थे। क्यों रखते थे, वो इसलिए रखते होंगे कि यार ज़्यादा गड्ढा तो वो तब करते नहीं होंगे, ठीक है, कम गड्ढा रहता होगा, उसी में वो रख देते होंगे,
जैसे बहुत सारे इस टाइम भी बहुत सारे जैसे कुत्ते हो गए, ठीक है, कौवा हो गया, अगर कोई ऊपर आ जाए, जैसे कुत्ते तो खोद के ही निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उससे बचने के लिए वो क्या करते थे, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, ठीक है, पाषाण खंड रख देते थे। इस तरह के ढेर सारे उदाहरण महापाषाण काल में मिले, ठीक है, पाषाण काल में मिले। लिखना चाहो तो लिख लो कि दक्षिण भारत में पाषाण काल के खत्म होने के बाद महापाषाणिक काल शुरू हुआ। वो मैंने ऊपर बताया था, लिख लोगे तो ठीक ही रहेगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सब एक एक नंबर बना के लिखते रहो, ठीक है। अगर कोई पूछता है महापाषाण काल के बारे में तो सीधा बताना है भाई ये दक्षिण भारत के इतिहास से इसका संबंध है, ठीक है। इस संस्कृत के लोग मृतकों के शव को गाड़ते थे और उनके ऊपर एक खंड रख देते थे, ठीक। हाँ दक्षिण भारत, हाँ क्या दूसरा हो गया, तीसरा टॉ लिख लो। दक्षिण भारत दक्षिण भारत में पाषाण काल के अंत के बाद महापाषाण काल का उदय हुआ, ठीक है, हो गया। ठीक है, वीडी स्वामी चौथा लिख लो। ये महापाषाण काल संस्कृत की खोज किसने की थी? वीडी स्वामी जी ने, स्वामी जी, ठीक है। और उत्खनन खाज भी इन्होंने किया, ठीक है, खनन कार्य वीडी स्वामी जी ने क्या किया, इसकी खोज भी की और ये जो है इनका उत्खनन कार्य भी इन्होंने ही किया, ठीक है। इतना लिख लीजिए तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। महापाषाण कालीन दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ठीक है, दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है। महापाषाण काल की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, पहली विशेषताएं लिख लो। पाषाण के साथ लोहे का प्रयोग करते थे, ठीक है। दूसरा,
काले व लाल मृदभाण बनाते थे। ठीक है, ये इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें लिख लो, यहाँ के स्थलों से रागी और धान का साक्ष्य मिला है। यहाँ के स्थलों से, यहाँ के स्थलों से रागी व धान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत के जो प्रसिद्ध देवता हैं वो मुरुगन जी हैं। मुरुगन मतलब कार्तिकेय, जिसे भोले बाबा का बड़ा पुत्र माना जाता है। ठीक है, तो लिख लेना। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध देवता मुरुगन। ठीक है, और इन्हीं को हम जानते हैं कार्तिकेय के नाम से भी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो ये हो गया। हाँ, तो यहाँ पे जो कृषि वाली बात है, कृषि। ठीक है, तो ये क्या करते थे? अब यहाँ पे लोहा भी हो गया है। ठीक है, तो कृषि जो है ये लोहे के प्रयोग से उन्होंने कृषि चालू की होगी। ठीक है, और इनका विकास हुआ होगा, समृद्धि हुई होगी, समृद्धि बढ़ी होगी। ठीक है, तो ये महापाषाण काल जो है हमारा यहीं तक था। ठीक है, थोड़ा लिखना चाहो तो इसमें और भी लिख सकते हो। यहीं से आगे चलकर, ठीक है, यहाँ 300 से 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो काल है वो संगम युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके आगे बढ़ोगे तो कौन सा हो जाएगा? संगम युग। ठीक है, इसे संगम काल भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक, तो ये हमारा आज जो है पूरा प्रागैतिहासिक काल पूरी तरह जो है ओके हो गया है। ठीक है, कल जो है हम अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हड़प्पा है। ठीक है, तो हड़प्पा जो है वो ऐतिहासिक में है, तो उसके बारे में हम जितनी भी चीज़ें हैं सब जो है डिटेल से उसके बारे में बताया जाएगा। तो आज हम हड़प्पा में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं ये आज आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि कल से सीधा जो है टॉपिक पे बात होगी। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और जान जो, यहाँ के जो लोग थे ना, वो मृतकों को दफनाने के बाद ना उनके पास अनाज भी रख देते थे। ठीक है, अब वो किस लिए रखते थे ये तो मैं अगर ये सोचूंगा तो मैं यही सोचूंगा कि वो ये सोच रहे होंगे कि अगर वो जिंदा हो गए, ठीक है, तो उठ के खा लेंगे शायद, इसीलिए। तो ये भी पॉइंट नोट करने लायक है, तो नोट कर लीजिए। यहाँ पे बता दिया है प्रसिद्ध देवता जो है मुरुगन जी हैं। मुरुगन जी, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। और एक और लिख लो इसी में,
यहाँ के लोग मृतकों के साथ धान या फिर अनाज लिख लो, अनाज ठीक रहेगा, ठीक है। अनाज तथा अन्य वस्तुओं अनाज तथा अन्य वस्तुएं रखते थे, किसके साथ? मृतकों के साथ। अब वो क्या सोच के रखते थे ये नहीं पता, लेकिन महापाषाण काल में वो ये भी करते थे, ठीक है। तो ये महापाषाण काल हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं अपने हड़प्पा की तरफ, जो हमारा अगला टॉपिक है। उसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और उसके अगले दिन से या कल से हड़प्पा हमारा शुरू होगा। 6 से 7 दिन में हड़प्पा जो है एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, कि ये समझ लीजिए कि वो आपके जो है आँखों में ना दिखने लगेगा हड़प्पा पूरा, इस तरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसे मिटाएं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कल से हम इसकी शुरुआत करेंगे। सामान्य विशेषताएं लिख लेते हैं। सामान्य विशेषताएं, या फिर परिचय भी कर लेते हैं, यहीं पे परिचय भी लिख लेते हैं। कोई क्या अगर पूछेगा तो ये बताइए हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए, या फिर हड़प्पा सभ्यता का परिचय दीजिए, तो आपको कैसे देना है हड़प्पा सभ्यता का परिचय, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है उसकी उत्पत्ति बताई जाएगी, ठीक है। उत्पत्ति के बाद इसमें तिथि भी आपको बताई जाएगी, और इसी में आपका प्रसार भी होगा उसका, ठीक है। इसमें एक हो गया, देखो इसमें 3 चीज़ें बताई जाएंगी। और नगर नियोजन, ठीक है, इसमें बताया जाएगा सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा उनका, जीवन भी कह सकते हो और स्थिति भी कह सकते हो, ठीक है। सामाजिक जीवन इसमें हो गया, आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति, ठीक है। आर्थिक स्थिति लिख दे रहा हूं। तीसरा राजनीतिक स्थिति कैसी रही होगी, स्थिति को ऐसे कर दे रहा हूं डैश डैश। कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, ठीक है। और 5वां लिख लो धार्मिक स्थिति, ठीक है। इसमें इतनी चीज़ें बताई जाएंगी। फिर पढ़ाया जाएगा हड़प्पा का पतन, ठीक है। इसके बाद वैदेशिक संबंध बताया जाएगा, और योगदान
ठीक है। और आखिरी वाला निष्कर्ष क्या निकलेगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। हड़प्पा में हमें देखो 6-7 दिन में ये सारी चीज़ें जो बता ली जाएंगी, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए फिर से। ठीक है, तो हमें इतनी चीज़ें जो है पढ़नी है। हमें यहाँ से शुरू करना है सामान्य विशेषताएं से, ठीक है, या सामान्य परिचय से। तो आज के लिए मेरे दोस्तों धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं इसी समय, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलिए। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।